आज अपन फोरियर सीरीज इवन एंड ऑड फंक्शन को फाइंड कैसे करते हैं वो देखेंगे। फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले अपन इवन एंड ऑड फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इवन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन होगा इफ वी रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स देन देयर इज नो चेंज इन गिवन फंक्शन। इट मीन्स एफ को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे फंक्शन एज इट इज एफ एक्स के फॉर्म पे ही मिले तो अपन का फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन। अपन के एग्जाम्पल पे हुए हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स सेक एक्स के फॉर्म पे, मतलब कॉस को रिप्लेस करेंगे माइनस से तो भी चेंज नहीं होगा, सेक के एंगल को रिप्लेस करेंगे माइनस से तो भी कोई चेंज नहीं होगा, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से तो भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसमें मेन ये समझ में आना, अगर ग्राफ के फॉर्म पे दिया हुआ है फंक्शन तो कैसा है कि वन होगा, है ना। ये देखने के लिए अपन को क्या देखना है कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। अगर ऐसा कोई फंक्शन है, ऐसा कोई ग्राफ है जो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो ऐसा फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन के लिए अपन को क्या करना है? पहले ये डिफाइन कर लेना है कि फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। उसके बाद वो प्रोसेस देखेंगे जिसमें कि अपन इवन फंक्शन का फोरियर सीरीज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ का अगर अपन देखें तो अपन को क्या होगा? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो ग्राफ क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। सेकेंड, अगर फंक्शन के फॉर्म पे है और कंटेन्स ओनली इवन पावर ऑफ एक्स है तो भी फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। कॉस का फंक्शन है, सेक का फंक्शन है तो भी फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज ऑल्सो इवन फंक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑल्सो इवन फंक्शन। ठीक है, दो ऑड फंक्शन मतलब अगर अपन पावर के फॉर्म पे भी देखें तो x और x क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इवन फंक्शन के फॉर्म पे वैल्यूज मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, डेफिनेट इंटीग्रल का रूल क्या बोलता है कि जब अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं किससे? माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स से। सबसे पहली कंडीशन, ये इवन फंक्शन चेक होने के बाद अगर अपन उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन में इवन ऑड फंक्शन ठीक है अपन चेक कर लेते हैं, लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल का रूल फॉलो करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल का रूल ये बोलता है कि लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी करना चाहिए? माइनस टू प्लस जाना चाहिए, मतलब माइनस ए टू प्लस ए जाना चाहिए। तभी अपन क्या करेंगे? इस रूल को फॉलो करेंगे कि फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अगर लिमिट 0 टू पाई या 0 टू ए जा रहा है तो वहाँ पे इवन ऑड फंक्शन को चेक करने का कोई रूल नहीं है, या चेक भी कर लोगे तो उसमें कोई अपन को बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इवन ऑड फंक्शन को चेक करने का बेनिफिट तभी अपन को मिलता है फोरियर सीरीज में जबकि हमारे पास लिमिट माइनस ए टू प्लस ए हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि अगर लिमिट माइनस ए टू प्लस ए है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन का रूल क्या हो जाता है? 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, अब इसी फंक्शन पे अगर अपन ये शो करें कि अगर इसी पे बेस पे अपन ऑड फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो ऑड फंक्शन कैसे चेक करना है कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे फंक्शन क्या हो जाता है? माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाता है। जैसे कि एक्स क्यूब, साइन एक्स, टेन एक्स, ये सब क्या होते हैं? ऑड फंक्शन होते हैं। अगर ग्राफिकली इसको अपन को चेक करना है तो ग्राफ के थ्रू कैसे पता चलेगा? ये फंक्शन जो है y इक्वल टू एक्स क्या है? ऑड फंक्शन है। y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स करने से वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन के लिए क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ वन इवन एंड वन ऑड फंक्शन इज ए ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो फंक्शन लेके चल रहे हैं, एक एक्स और दूसरा एक्स स्क्वायर है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। तो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑड फंक्शन। और डेफिनेट इंटीग्रल का रूल फिर से मैं यही बोलूँगी कि लिमिट अगर माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो फोरियर सीरीज क्योंकि इंटीग्रेशन बेस्ड है और हमारे पास लिमिट हमेशा क्या होना चाहिए? माइनस टू प्लस होना चाहिए, तभी अपन इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं फोरियर सीरीज के लिए इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को। ठीक है, अब फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन के लिए है ना, कंडीशन क्या है? बी एन हमारे पास हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अगर लिमिट हमारी माइनस पाई टू प्लस पाई है तो फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इवन फंक्शन के लिए डिफाइंड होगा ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स। उसी तरीके से फॉर ऑड फंक्शन अपन चेक करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? ए नॉट एन की वैल्यू 0 मिलेगी और फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड होगा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स के थ्रू। ठीक है,
तो ये पूरा बेसिक फंडा है। इसी एफ ऑफ एक्स वाले को अगर मॉड ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मॉड ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते तो फंक्शन का फॉर्म मॉड ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते तो फंक्शन का फॉर्म हमको क्या मिलता, ये होता y इक्वल टू एक्स का फॉर्म है ना, और ये होता y इक्वल टू माइनस एक्स का फॉर्म। कब, अगर फंक्शन y इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से इवन ऑड फंक्शन अगर क्लियर हो गया होगा तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फॉर फोरियर सीरीज इवन एंड ऑड फंक्शन। थैंक यू।